ऐसा है कि सेवायतों का भक्त नहीं मानते क्या? सेवायत भी भक्त हैं। सेवाएं जो भगवान की करते हैं वो भक्त नहीं है क्या? भक्त का कहना आपका मतलब है जो सेवा में साक्षात अधिकृत नहीं है वो दर्शक। तो यांत्रिक विधा से तो दर्शन करने में कोई प्रतिबंधित नहीं है। आजकल तो टेलीविज़न का समय है। पुरी के व्यक्ति जहाँ जहाँ से रथ यात्रा होती है अपने भवन के बाहर आकर दर्शन करते ही हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर राजनीतिक कोई कार्यक्रम होता, चुनाव की बात होती तो जनता रोकी नहीं जाती, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आदि रोक लगाते हैं। कीप डिस्टेंस शब्द किसका दिया हुआ है? यहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी ने बाद में नकल की। सबसे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखो। ये मोदी जी को नारा पसंद आया, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री से उधार लिया, वो भी कहने लगे कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस के जो क्या है संस्थापक हैं, रचयिता हैं, वो मुख्यमंत्री यहाँ पर क्यों नहीं श्रेय लेंगे? भक्तों को आने देंगे तो उनका नारा ही बंद हो जाएगा। बुरा न मानो, होली है। और प्रशासन की जो व्यवस्था अभी चल रहा है, ये व्यवस्था कैसे चल रहा है? और ऐसा है कि सुनो आप, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबके प्रति मेरा स्नेह है, समादर है, स्वप्न में भी किसी का हित नहीं चाहता। लेकिन कुछ महानुभाव जो श्री मंदिर में अधिकृत, वो मेरे पास आके कहते थे श्री मंदिर की व्यवस्था इतनी खराब है, अब तो सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करता है। एक चरण में निर्णय दे, फिर सुप्रीम कोर्ट स्वयं निगरानी रखे, उसके द्वारा दिया गया निर्णय पूर्ण हुआ या नहीं, फिर दूसरे चरण में दे, तीसरे चरण में दे। समझ गए? जो महानुभाव कहते थे। अब बात क्या हुई आपको नहीं मालूम है शायद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे पास संदेश भिजवाया, आप शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, मेरी भावना है कि आप पार्टी न हो करके हमको संकेत करें, निर्देश करें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी गति धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है। ये आपके क्षेत्र का प्रश्न है, आपके अधिकार का प्रश्न है। मुझे जहाँ तक ध्यान है कंप्यूटर में होगा 28 बिंदु हमने हिंदी में लिख के दिया, और एक साल से देखिए दोबारा निर्णय प्रतिबंधित है राजनेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री आदि के द्वारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मुँह नहीं खोला। लेकिन मैंने जो निर्णय दिया था हिंदी में, वही अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बन गया। तो जो लोग कहते थे कि जगन्नाथ जी की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में हाथ में ही है, उनकी बोलती भी बंद हो गई, अब वो कुछ नहीं बोलते। अब वो कोई कहता तो कहते सारा अधिकार तो शंकराचार्य के पास। एक मैं संकेत करता हूँ, आलोचना नहीं करता हूँ, यहाँ कुमार जी भी हैं, चाहे विवाहित हो लेकिन रहना तो कुमार ही है। नाम के आगे कुमार ही रहना है, युवक ही रहना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जब कभी समिति की बैठक हो शंकराचार्य की उपस्थिति में, ये निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। अब समिति की बैठक छोड़ दीजिए, समिति क्या निर्णय लेती है वो भी मेरे पास कहीं से सूचना नहीं आती। समझ गए? तो मुझसे क्या डर लगता है यहाँ की समिति को, यहाँ की सरकार को। ध्यान गया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, समिति की बैठक, यहाँ जो समिति है सरकार के द्वारा मनोनीत, उसकी बैठक शंकराचार्य की उपस्थिति में होनी चाहिए। समिति की बैठक कब होती है मुझे नहीं पता, और निर्णय भी क्या होता मुझे नहीं पता। उड़ीसा सरकार यहाँ की समिति की मिली भगत है कि कहीं शंकराचार्य का वर्चस्व हो गया तो यह
श्री मंदिर जो है शिक्षा, रक्षा, संस्कृत सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बने बिना नहीं रहेगा। और अगर एक शंकराचार्य एक श्री मंदिर से जुड़ गए तो देश में शंकराचार्यों का ही राज्य हो जाएगा, पुरानी परंपरा आ जाएगी। दूरदर्शिता का परिचय दे करके मुख्यमंत्री महोदय ने शंकराचार्य को प्रतिबंधित कर रखा है, कहीं मत रखो। अब मेरी गति 14 भुवन में सब जगह है।